नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 43 करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के 19 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके कमिश्नरी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे, आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग हमारे कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो आपके कमिश्नरी परीक्षा में क्या होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आज ये क्लास हम क्या करेंगे, 19 क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि दोस्तों 19 क्वेश्चन होंगे, 19 चैप्टरों से होंगे। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास हमारा 12वां क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। ठीक है, कह रहा है के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति की दामाद की बेटी हो, एल के से किस तरह संबंधित है। ठीक है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके कमिश्नरी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे 108, 129, 104, कॉमा के बाद है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू आपको बतानी है, यानी कि दोस्तों नंबर सीरीज जो क्वेश्चन देखते ही समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके कमिश्नरी परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूरा तरीका बिल्कुल बेसिक से आपको बताने वाले हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है, यहाँ पे बोला जा रहा है यदि APPLE यानी कि एप्पल को यहाँ पे कोड दिया गया है 25। ठीक है, और सेम इसी भाषा में आपको जूनियर का कोड दे रखा है 36, तो भैया यहाँ पे पैकेज यानी कि PACKAGE का कोड क्या होगा ये आपको बताना होगा। देखो इसी प्रकार के प्रश्न आपके सभी परीक्षाओं में क्या होते हैं, पूछे भी जाते हैं। और दोस्तों आज की क्लास में कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन, वेन डायग्राम के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे, और टॉप 19 क्वेश्चन है तो 19 के 19 क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन माना था ब्लड रिलेशन में व्यंजक वाला क्वेश्चन भी आपको हम कराने वाले हैं। तो दोस्तों बस क्या करना है, आपको वीडियो पर अंत तक बने रहना और हर एक प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, करण निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। यानी देखिए इसमें आपको प्रश्न चिन्ह कहां पे दे रखा, कह दोगे बीच में। अब यहाँ पे आपको नंबर सीरीज क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे, तो आप लोग क्या करते हो, आप सीरीज को ध्यान से देखते हो। यहाँ पे 108 से क्या हो रहा है, 108 से यहाँ पे 129 हो गया। ठीक है, 129 से यहाँ पे 104 हो गया, 104 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन के बाद यहाँ पे 100 हो गया। यानी देखिए सीरीज को हमने ध्यान से देखा, सीरीज हमारी कहीं घट रही है कहीं बढ़ रही है। तो जब भी आपकी कहीं घट रही हो या कहीं बढ़ रही हो तो हम क्या करते हैं, पहली का संबंध तीसरी से। यानी देखिएगा 108 से हम 104 देखेंगे, 104 से हम यहाँ पे देखो 100 का रिलेशन देख लेंगे, और 100 से यहाँ पे 96 बना लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि देखो सीरीज हमारी कहीं घट रही है, कहीं माइनस में जा रही है, कहीं प्लस में जा रही है, कहीं माइनस में जा रही है, कहीं प्लस में जा रही है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं ये है कि आपको इसमें एक दूसरा सीक्वेंस देखने को मिलता है कि यहाँ पे 108 से देखो 104 आसानी से बन जाएगा। 104 से भैया 104 के बाद वाली संख्या छोड़ के यहाँ पे 100 पे आ जाएंगे, 100 के बाद वाली संख्या छोड़ के यहाँ पे 96 पे आ जाएंगे। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे 108 से यहाँ पे 104 हो रहा है, कितना घट गया, माइनस का 4 घट गया। ठीक है, 104 से यहाँ पे 100 हो गया, कितना घट गया, आप कह दोगे 104 में यहाँ पे 100 हो गया, यानी कि माइनस का 4 घट गया। ठीक है, और सेम इसी प्रकार से 100 से यहाँ पे क्या हो गया, 96 हो गया, कितना घट के बन रहा है, आप कह दोगे -4 करके बन रहा है। यानी देखिए 108 से 104 बना -4 करके, 104 से यहाँ पे 100 बना -4 करके, और 100 से यहाँ पे 96 बना -4 करके। तो भैया सेम इसी प्रकार से 100 ये देखो यहाँ पे 96 के बाद अगर यहाँ पे कहीं क्वेश्चन मार्क होता तो इसकी वैल्यू हम 4 घटा के यहाँ पे आ जाती मेरी 92। लेकिन ये तो हमसे पूछा ही नहीं है, तो हमें करना क्या है भाई, हमें करना ये है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, 129 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे जाएंगे, और क्वेश्चन मार्क से यहाँ पे 137 पे जाएंगे। ठीक है, और 137 से यहाँ वाले संख्या निकालेंगे अगर दी जाती तो। अब देखिएगा 129 से आपको क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे दे रखा है 137, कैसे बनाएंगे भैया, देखिएगा 129 के बाद आपको क्वेश्चन मार्क है और 137 है, तो यहाँ पे काफी लोग हो जाते हैं कंफ्यूज कि भैया 129 के बाद क्या आएगा, कितना बढ़ाएं। तो देखिएगा जिस गैप से, यानी कि जिस प्रकार से जो आप देखो 129 के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे 137 है, यानी कि 129 से यहाँ पे क्या आएगी, बड़ी हुई संख्या आएगी। यानी कि 129 में कुछ हमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना क्या है, तो देखिए भैया जो आप 129 में जोड़ के क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनाओगे, जो गैप आएगा उसी सेम गैप को आपको क्वेश्चन मार्क में जोड़ के, उसी सेम लॉजिक के आधार पर आपको क्वेश्चन मार्क की संख्या में जोड़ कर 137 भी बनाना होगा। देखिएगा हम क्या करेंगे, हम करेंगे 129 में यहाँ पे दोस्तों क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे। जरूरी नहीं कि यहाँ पे नीचे -4 हुआ है तो यहाँ पे भी -4 हो, आपको सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है सीक्वेंस आपका अलग भी चल सकता है। तो देखिएगा 129 में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है, और उसी वैल्यू के आधार पर जिस प्रकार से बनाए सेम उसी प्रकार से आपको 137 बनाना है। तो 129 से हम क्या करेंगे, 129 में हम 4 जोड़ के यहाँ पे बना लेंगे 133, क्योंकि 129 और 4 क्या होता है आपका 133 हो गया। यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी कुछ देर के लिए क्या हो गई, 133 हो गई। 133 तभी सही वैल्यू होगी क्वेश्चन मार्क की जब हम 133 में क्या करेंगे, 4 जोड़ के, ये आगे वाली संख्या हमारी बननी चाहिए। तो भैया देखो यहाँ पे हमने 129 में 4 जोड़ा, आपका 133 आ गया। 133 में सेम पैटर्न से फिर से 4 जोड़ देंगे तो आपका 137 बन जाएगा। आप कह दोगे हाँ हमको सीरीज में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, बस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना था। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है ए जो है बी का भाई है। देखिएगा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, और आप मेल के लिए क्या लोगे, प्लस का साइन लोगे, और फीमेल के लिए क्या लोगे, हमेशा माइनस का साइन लोगे, जिससे आपके यहाँ पे जेंडर क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे बोला गया है जो ए है वो बी का भाई है,
यानी देखिएगा इस प्रकार से बनेगा। जो ए है भैया किसका भाई है, बी का भाई है, यानी कि ए का जेंडर यहाँ पे क्लियर हो गया, क्या है भाई है तो मेल होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे पढ़ेंगे, बी का जेंडर क्लियर नहीं तो छोड़ देंगे, आगे पढ़ेंगे तो दिया गया है सी जो है वो डी का पिता है मेरे भाई, सी जो है वो डी का पिता है, लेकिन हमको सी डी पता ही नहीं कहां पर होंगे, तो इस लाइन को थोड़ी देर छोड़ेंगे। हम वही लाइन लेंगे जो ए और बी से क्या हो, रिलेटेड हो, क्योंकि हम ए और बी का तो रिलेशन आपस में जानते हैं। अब इसी से हम क्या करेंगे, आगे रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सी डी का पिता हमको कोई रिलेशन नहीं मिला, हम आगे बढ़े तो यहाँ पे दिया गया जो ई है भैया बी की माँ है, देखिएगा जो ई है वो बी की माँ है, बी की माँ कौन है, बी की माँ भैया ई है, यानी कि बी के ऊपर इस प्रकार से एक पीढ़ी ऐसे आ जाएगी, माँ है तो माँ है, ई माँ हो गई, यानी कि माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि ये फीमेल हो गई, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे दिया गया है ए तथा डी भाई हैं, ए तथा डी, ए यहाँ पर है तो डी, ए तथा डी, यानी कि भैया देखिएगा ए तथा डी क्या हो गए, आपस में भाई हो गए, तो इस प्रकार से भाई हो जाएंगे, यानी कि डी ए बी ये आपस में तीनों भाई हो गए, अगर ये बी भाई होगा तो, ठीक है। अगर ये बी लेडीज होगी तो ये दोनों भाई और इनकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। हमें देखो हमने जो लाइन छोड़ी थी, हमने कौन सी लाइन छोड़ी थी शुरुआत में, सी जो है वो डी का पिता है। अब हमको डी पता चल गया ना कि कहां पर आएगा, किसका रिलेशन किससे हो रहा है, आप कह दोगे हाँ, तो यहाँ पे बोला गया था सी जो है वो डी का पिता है, यानी देखिएगा सी पिता है, सी पिता किसका है भैया, डी का पिता है, ठीक है। यानी भैया जो सी हो गया पिता किसका है, डी का, यानी कि सी के नीचे कौन आ जाएगा, उसका पुत्र डी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे आपसे पूछा गया ई का सी से क्या रिलेशन है, मेरे भाई ई ये रहा और सी आपका ये रहा, तो ई का सी से क्या रिलेशन होगा, देखिएगा पहले आपको समझाते ये हैं कि जो भैया डी है, ए है, ये बी है, ये आपस में तीनों क्या हो गए, ये एक ही माता पिता की संतान हो गए। तो आपको साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई कि यहाँ पे जो ई है, ई क्या है, यहाँ पे लेडीज है और सी क्या है, पिता यानी कि मेल है। अब देखो इनकी तीनों संतान क्या है, डी ए बी है, तो भैया इनका आपस में रिलेशन क्या होगा, आप कह दो कि पति पत्नी का रिलेशन होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है ई का सी से क्या संबंध है, तो भैया ई जो है सी की क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना था। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में कुछ कथन दिए गए, ठीक है, कथन निष्कर्ष क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन में परीक्षा में क्या होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ कथन दिए गए और उन कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष भी दिए गए। आपको मानना यह है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वो समानता से जात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हो, यानी कि मतलब वास्तविकता से उनका कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी आपको जो कथन में दिया गया उसको सत्य मानकर क्या करना है, सभी निष्कर्षों को पढ़ना है, और एक जो निष्कर्ष सही होगा, अब कोई भी निष्कर्ष सही होगा उसको क्या करना है, कथन के अनुसार आपको उसका क्या देना भाई, आंसर देना। तो करना क्या है, देखिएगा यहाँ पे क्या दिएगा, कथन में दिया गया, कथन यहाँ पे दो दिए गए, ठीक है। पहला कथन कह रहा है कि सभी एच जो है जी हैं, यानी कि मेरे भाई जो सभी एच हैं, ये भैया आपका एच वाला गोला हो गया, कह रहा है सभी जो एच हैं वो क्या है, जी हैं, इस प्रकार से हो गया। फिर कह रहा है कुछ जी आई है, यानी कि देखिएगा क्या कह रहा है, कुछ जी, यानी कि जी का कुछ हिस्सा क्या हो गया भाई, आई हो गया। इस प्रकार से आपका वेन बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग गलत ये हो गई कि देखिएगा यहाँ पे कोई एच नहीं, यहाँ पे होगा कोई आई, देखिएगा यहाँ पे नोट कर लेंगे, कोई आई एच नहीं है और सभी आई जी है, ठीक है। इतना बस आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, सही कर लेना है। तो निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कोई आई एच नहीं है, तो देखिएगा क्या कोई आई एच नहीं है, तो आपको देखो फिगर से देखने से तो लग रहा होगा, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे कथन में क्या दिया गया था, सभी एच जो हैं वो सभी एच क्या हो रहे हैं, जी हो रहे हैं, लेकिन आई का हिस्सा जो आ रहा है कुछ जी में तो आ रहा है, और सभी एच क्या हो रहे हैं, जी हो रहे हैं। यानी कि भैया देखिएगा जो आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे जो कह रहा है जो सभी आई जो एच नहीं है, तो भैया सभी आई एच कहाँ होंगे, कोई देखो यहाँ पे दिया गया कोई आई जो है वो एच नहीं है, कोई आई जब एच नहीं होगा, जब कोई आई एच नहीं होगा तो क्या होगा यहाँ पे, यानी कि अनुसरण नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको दिख रहा है कोई आई एच नहीं होगा तो नहीं हो रहा ना। इसी प्रकार से अगर हम आपको आगे बताने की कोशिश, देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कोई आई जो है वो एच नहीं है, तो भैया कोई जो आई है वो एच नहीं है, कहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा ना। देखिएगा सभी एच क्या है, जी हैं, और यहाँ पे निष्कर्ष में बोला गया है कोई आई जो है वो एच नहीं है, तो नहीं हो रहे हैं ना, यानी कि निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से दूसरा निष्कर्ष कह रहा है सभी आई जो है जी हैं, भैया सभी आई का देखो आई का कुछ हिस्सा जी में है, यानी कि सभी आई जी कैसे होंगे, यानी कि ये निष्कर्ष भी क्या हो रहा है, अनफॉलो हो रहा है। तो भैया निष्कर्ष आपका पहला और दूसरा कोई भी सही नहीं हो रहा है, यानी कि कोई भी निष्कर्ष कथनों के अनुसार नहीं है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए कहे क्या रहा है, यहाँ पे बोला गया सभी एच हैं, भैया सभी एच क्या है, सभी एच जी हो रहे हैं और कुछ जी क्या हो रहे हैं, कुछ जी आई हो रहे हैं, इस प्रकार से बनेगा वेन आपका, ठीक है। और आपकी दूसरी बात भैया यहाँ पे निष्कर्ष में कोई आई, यहाँ पे नोट कर लेंगे कोई आई एच नहीं है, तो कोई आई जो है एच नहीं है, नहीं भाई होगा, थोड़ा सा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बोला गया सभी जो एच हैं वो जी हैं, तो कुछ आई का हिस्सा जी में आ रहे हैं, यानी कि होंगे, यानी कि देखो कथन के अनुसार तो ये नहीं हो गया, और सभी आई जो
होंगे जी हैं तो सभी आई जी नहीं हो रहे, ये भी कथन के अनुसार नहीं है। यानी कि दोस्तों दोनों निष्कर्ष जो आपके हो गए ये क्या हो गए, अनफॉलो कर रहे हैं, यानी कि कोई भी निष्कर्ष कथन के अनुसार नहीं होगा। कुछ भी नहीं करना तो थोड़ा समझ लेंगे। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करते हैं, यहां पे दिया गया एक निश्चित कूट भाषा में APPLE को 25 लिखा जाता है, ठीक है, यानी कि APPLE को क्या लिखा जाता है, 25 लिखा जाता है। और जूनियर यानी कि JUN, देखिएगा JUNIOR, जूनियर को क्या लिखा जाता है, जूनियर का कोड आपको दिया गया यहाँ पे 36। तो जिस प्रकार से भी जिस भाषा से आपका APPLE से ये कोड बनना है 25, और सेम उसी लैंग्वेज के आधार पर आपका कोड बनेगा यहाँ पे 36 जूनियर का। तो सेम भैया उसी लैंग्वेज के आधार पर आपको PAC, ठीक है, KAGE का कोड बताना होगा। तो बताएंगे कैसे, करना क्या है, करना कुछ नहीं। अगर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे APPLE हमने आपको पहले ही बताया, जब भी आपको कोड अक्षरों से अंकों में बनता है तो उसकी प्लेस वैल्यू से बनता है, लेकिन यहाँ पे अक्षर तो कई सारे हैं और हमको अंक कोड दे रखा है सिर्फ 25 है। यानी कि इसमें क्या किया गया होगा, इसमें भैया उसकी प्लेस वैल्यू को अगर जोड़ेगा, घटाएगी, अपोजिट करेगा, तब भी आपका 25 कोड तो नहीं बनेगा, ठीक है। इतना आपको तर्क के आधार पर सोचना है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये देखा कि APPLE एप्पल हमारा कितने अक्षरों से मिलकर बना है, आप कह दो कि 5 अक्षरों से मिलकर बना है। 5 की स्क्वायर क्या होती है, 5 की स्क्वायर होती है दोस्तों 25, यानी कि APPLE एप्पल में टोटल हमारे 5 अक्षर है, 5 की स्क्वायर करके कोड बना दिया गया है 5, ठीक है। इस प्रकार से भी कोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम इसी प्रकार से जूनियर में 2 2 4 2 6, जूनियर में टोटल हमारे अक्षर कितने, 6 हैं। क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कोड बना के दिया गया यहाँ पे 36। तो भैया आपको लैंग्वेज का पता चल गया है, तो सेम लैंग्वेज के आधार पर आपको कोड बताना पैकेज का, यानी कि PAC KAGE इसका कोड बताना। देखिए कितने अक्षरों से मिलकर बन रहा है, आप कह दोगे 2 2 4 2 6 एक साथ, टोटल ये 7 अक्षरों से मिलकर बन रहा है। साथ ही क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी प्रकार से अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वें की, यहां पे दिया गया 7 लड़के JKLMNPQ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। पहली बात यहाँ पे दी गई वृत्ताकार मेज है, केंद्र बीच में होगा और सभी का मुख केंद्र की ओर ऐसे होगा, ठीक है। तो भैया ऐसे मुख तो होगा जब आपको इसमें दायां बायां पता होगा। तो मेरे भाई देखिएगा, यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति P बैठा है, तो इसका मेरे भाई दायां ये चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, ये आपका दायां चलेगा, ठीक है, और ये मेरे भाई आपका क्या चलेगा, बायां चलेगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा है K, ऊपर बैठा है, तो ऊपर वाले का दायां चलेगा आपका इस प्रकार से, अगर बाएं की बात करें तो बायां भैया चलेगा इस प्रकार से, ठीक है। बाकी तो आप जानते ही कौन व्यक्ति कहां पर बैठेगा, किस प्रकार से दायां बायां चलेगा। अब हम बात करते हैं, क्योंकि पिछले पार्टों में ऐसे क्वेश्चन कई सारे हमने आपको करा रखे हैं। यहां पे प्रश्न में क्या दिया गया है, 7 लड़के हैं JKLMNPQ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिएगा तो हमें क्या करेंगे, यहां पे ये वृत्ताकार मेज बना लेंगे, ये वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं, 2 2 4 2 6 एक साथ, 7 लड़के हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये और सातवां ये। हमने क्या करे, हमने 7 व्यक्तियों के बैठने के स्थान बना लिए, ठीक है। जरूरी नहीं है, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे, यानी कि जरूरी नहीं कि JKLMNPQ ये इसी क्रम में हो। तो हम क्या करेंगे, इसको लाइन को छोड़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। यहां पे दिया गया है P जो है Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखिएगा P जो है भैया Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, स्थान क्लियर दे रखा है। यानी देखिएगा अगर हम Q को यहां पे बैठा लें, Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान मेरे भाई ये हो जाएगा, दूसरा स्थान आपका ये हो जाएगा। दूसरे स्थान पर कौन है, तो आप कह दो कि दूसरे स्थान पर यहाँ पे दे रखा है P, यानी कि P आपका इस प्रकार से यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। अगर हम आगे प्रश्न को पढ़ते हैं, ये इतना स्थान का क्लियर हो गया, ठीक है। आगे पढ़े तो यहाँ दिया गया M जो है J और Q के दोनों के निकटतम पड़ोसी हैं। यानी कि जो M है J और Q का दोनों का निकटतम पड़ोसी है। भैया जो M होगा वो J और Q का निकटतम पड़ोसी होगा। अगर आप देखो, अगर आप M को यहां बैठा लोगे तो Q P का पड़ोसी हो जाएगा, लेकिन यहां पे बोला कंडीशन ये आपको दी गई कि जो M है वो J और Q का दोनों का निकटतम पड़ोसी है। यानी कि अगर J को हम यहां बैठा लें, ठीक है, एक मिनट, पड़ोसी कौन हो रहा है, पड़ोसी भैया M हो रहा है। यानी कि जो M होगा वो J और Q को पड़ोसी होगा, यानी कि J और Q के बीच में आ जाएगा M। तभी तो देखो Q का पड़ोसी निकटतम कौन हो जाएगा, M हो जाएगा। J का निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा भैया, M ही हो जाएगा। यानी कि इस कंडीशन के अनुसार अगर आप इस प्रकार से बैठा लोगे, तभी आपका जो M है वो J और Q का क्या हो जाएगा, दोनों का निकटतम पड़ोसी हो जाएगी। इतना यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर हम इसी प्रकार से अब क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया गया है स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी आप सही से यहाँ पे बैठा पाओगे। L Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो L है वो Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो देखिएगा Q कहाँ पर है, यहाँ पर है। L जो है Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है। N जो है P के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। N जो है मेरे भाई P के दाईं ओर, भैया N जो है P के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। देखो P का दायां चलेगा इस प्रकार से, दूसरा स्थान कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि भैया देखो यहाँ पे बोला गया दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान तो ये रहा, यहाँ पर आएगा नहीं, तो भैया N कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। P के दाईं ओर N दूसरे स्थान पर इस प्रकार से यहाँ पर बैठ गया, ठीक है। अब देखिएगा जो आपकी 2-3 लाइन 2 स्थान बच रहे हैं, यहाँ पर कौन बैठेगा, तो यहाँ पे दिया गया है L के ठीक बाईं ओर कौन है, ये आपसे पूछा गया। लेकिन L
जो है क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि मेरे भाई जो एल है क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, कि एल जो है क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। क्यू यहां पर है, अगर आप यहां बैठाओगे तो इसका पड़ोसी नहीं होना चाहिए, यानी कि एल आपका यहां बैठ जाएगा और जो आपका स्थान बच रहा है के का, के आपका यहां पे इस प्रकार से बैठ जाएगा। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा क्या गया है, इतना क्लियर हो गया, क्योंकि दिया गया है एल जो है क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। नहीं है की बात की गई, यानी कि क्यू के बगल में एल नहीं बैठेगा, बैठा दोगे तो पड़ोसी हो जाएगा, हमको दिखाना है पड़ोसी नहीं है, तो पड़ोसी नहीं होगा, यानी कि एल यहां पर बैठ जाएगा और बचा जो स्थान क्यू यहां पर, के यहां पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया एल के ठीक बाईं ओर कौन है, एल के ठीक बाईं ओर कौन है, तो मेरे भाई देखिएगा एल के ठीक बाईं ओर, तो यहां पे देखिएगा मेरे भाई एल के जो ठीक बाईं ओर कौन होगा, तो आप कह दोगे एल के बाईं ओर यहां पर हो जाएगा पी। यहां पे पूछा गया एल के बाईं ओर, मेरे भाई एल का दायां चलेगा, इस प्रकार से समझेंगे। अगर आप दाएं बाएं को समझ गए, देखो एल यहां पर है तो एल का दायां चलेगा इस प्रकार से, पहले ही बताए थे। एल देखो यहां पर के बैठा था तो दायां इस प्रकार से चला था, यानी कि एल जो यहां पर बैठा है तो एल का दायां चलेगा इस प्रकार से। हमें पूछा गया है एल के ठीक बाईं ओर कौन है, तो एल का बायां चलेगा इस प्रकार से, यानी कि एल के बाईं ओर आपको दिख रहा है पी। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस करना कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलोगे और एक एक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए चलोगे तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हल हो जाएगा। अगर हम छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं, ये देखिएगा यहां पे बोला गया शब्दों के आपस के, देखिएगा शब्दों के आपस के संबंध को समझते हुए सही आरेख का चयन कीजिए। यानी देखिएगा वेन डायग्राम से क्वेश्चन, और वेन डायग्राम के क्वेश्चन क्या होते हैं आपके आगामी से परीक्षा में क्या होते हैं, अक्सर पूछे भी जाते हैं। अब करना क्या है, देखिए राज्य देश शहर में, राज्य देश और शहर में कैसा वेन डायग्राम बनेगा, तो काफी लोग क्या करते हैं ऐसे अलग अलग बना देते हैं, कुछ भी करके बना देते हैं। लेकिन देखिएगा देश के अंतर्गत क्या आएगा भैया, ये मान लीजिए आपका देश हो गया, ठीक है, देश के अंदर क्या क्या आएगा भैया, आप कह दो कि देश के अंतर्गत आएगा हमारा, अगर इन तीनों वर्ड के अनुसार देखें तो देश के अंतर्गत आएगा आपको भैया राज्य, ठीक है, और राज्य के अंतर्गत ही क्या आएगा, देखिए ये देश रहा, देश के अंतर्गत आ गया ये राज्य, और राज्य के अंदर ही शहर आएगा। ठीक है, यानी कि ऐसा वेन डायग्राम सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी भैया दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा देश के अंदर भैया क्या आएगा, आप आसानी से कह सकते हो देश है, देश के अंदर राज्य आएगा, राज्य के अंदर आपका शहर आएगा। इस प्रकार से वेन डायग्राम आपको ऑप्शन नंबर बी में ही देखने को तो मिल रहा है, तो सही हो जाएगा। अगर हम सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं ब्लड रिलेशन के व्यंजक वाले क्वेश्चन की, यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे दिया गया है, देखिएगा इसमें करना कुछ नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दे रखा है। यहां पे बोला गया है a@b, देखिएगा a@b का अर्थ क्या है, ए बी का बेटा है, ठीक है, a#b का अर्थ है ए बी का भाई है। यदि a*b का अर्थ a जो है b की माँ है तो x#y@z*w का क्या अर्थ होगा, यदि z के दो बेटे हैं, ठीक है, दो बेटे और एक बेटी है, ये कंडीशन भी आपको लगानी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको जो व्यंजक दे रखा है आप इस व्यंजक को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, x#y@z, उसके बाद दे रखा है $w, ये व्यंजक दे रखा है। अब इस व्यंजक में करना क्या, आपको करना कुछ नहीं, देखिएगा पहले में क्या करेंगे, s#y को उठाएंगे। क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि देखिएगा हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। हमको यहाँ पे a#b का अर्थ क्या है, जो a है वो b का भाई है, यानी कि यहाँ पे x#y है, जिस प्रकार से यहाँ पे a#b का अर्थ क्या था, जो a है वो b का भाई है, यानी कि यहाँ पे x#y है, तो भैया जो x होगा वो y का क्या होगा मेरे भाई, भाई होगा, x जो होगा y का भाई होगा, यानी कि x क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। y का भाई है, y लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है, क्योंकि भाई तो किसी का भी हो सकता है ना, जेंडर क्लियर नहीं है, छोड़ेंगे आगे पढ़ेंगे। देखिएगा हमको चलना इस व्यंजक के अनुसार है। आपने x#y का अर्थ निकाल लिया, x y का भाई है, ठीक है, दे रखा था प्रश्न में, आपको कुछ अलग से नहीं किया। अब हम देखेंगे y@z, y@z का रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो भैया देखिए इसके बीच का रिलेशन आप तभी बना पाओगे जब आपको पता होगा कि a@b जो दे रखा है, यहाँ पर इनके बीच का रिलेशन क्या है, तो a@b का रिलेशन क्या है, जो a है वो b का बेटा है, तो भैया y@z है, यानी कि जो y होगा वो z का क्या होगा मेरे भाई, बेटा होगा, z का क्या होगा, बेटा होगा, यानी कि z ऊपर चला जाएगा y नीचे आ जाएगा। y बेटा है z का, तो z क्या है, फीमेल है या मेल हमको क्लियर नहीं है, लेकिन z का बेटा कौन हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है, y बेटा हो जाएगा तो प्लस का साइन लेंगे, z का जेंडर क्लियर नहीं है, छोड़ेंगे। अब ऐसे ही आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपको किसका निकालना, आपने y@z का रिलेशन निकाल लिया। अब क्या करोगे आप z*w के बीच का रिलेशन निकालोगे, ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो यहाँ पे a*b का अर्थ क्या है, जो a है वो b की माँ है, तो यहाँ पे z*w है, यानी कि जो z होगा, देखिएगा a*b का अर्थ क्या है भैया, जो a है वो b की माँ है, तो यहाँ पे z*w यानी कि z जो होगी वो w की क्या होगी मेरे भाई,
भाई माँ होगी, डब्ल्यू की माँ होगी, जेंडर डब्ल्यू का क्लियर नहीं है, लेकिन जेड का जेंडर आप यहाँ क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि जेड क्या हो रही है, माँ हो रही है डब्ल्यू की, माँ हो रही, यानी कि भैया जेड के ऊपर माइनस साइन ले लोगे। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले आपको बताए थे मेल के लिए आप लोगे प्लस का साइन और फीमेल के लिए लोगे आप माइनस का साइन, जिससे आपका यहाँ पे मेरे भाई क्या हो जाएगा, जेंडर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न में बोला क्या गया था, प्रश्न में ये बोला गया था कि जेड के दो बेटे होंगे। तो देखो भैया जेड ये रहा, जेड का जेड क्या हो गई, माता हो गई। अब देखो जेड की अगर हमने स्टेप बाय स्टेप बात करी तो जेड की तीन संतानें होगी, एक्स वाई और डब्ल्यू। ठीक है, ऐसा आपको दिख रहा है ना, आप कह दो हाँ दिख रहा है, लेकिन कंडीशन क्या थी कि जेड के दो बेटे हैं। तो देखो भैया जेड के नीचे आपकी तीन संतानें हैं, एक्स वाई डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू तो माँ हो गई। देखिए अब नहीं, देखो दो बेटे हैं एक बेटी है, यानी देखो एक्स के ऊपर प्लस का साइन है यानी कि बेटा हो गया, वाई के ऊपर प्लस का साइन है ये बेटा हो गया, तो डब्ल्यू के ऊपर ये क्या होगी, डब्ल्यू क्या बची, तो भैया डब्ल्यू होगी फीमेल। फीमेल क्यों होगी, क्योंकि दो बेटे आपके हो गए, तो ये बची हुई क्या होगी, आपकी बेटी हो जाएगी, जेड की बेटी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया, आपने सही क्या बना लिया, रिलेशन का डायग्राम बना लिया। अब आपको क्या करना है, गो थ्रू ऑप्शन जाना है और देखना है कौन सा ऑप्शन इस रिलेशन के अनुसार हो रहा होगा। यानी कि देखिएगा डब्ल्यू जो है एक्स की बहन है, तो देखिएगा डब्ल्यू जो है क्या एक्स की बहन हो रही है, डब्ल्यू जो है डब्ल्यू एक्स की क्या लगेगी, तो मेरे भाई देखिए एक्स वाई आपस में दोनों भाई हैं और देखो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। तो डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू लड़की भी है तो डब्ल्यू एक्स की बहन लगेगी, आप कह दोगे हाँ लगेगी। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको डाउट है दूसरा ऑप्शन भी सही होने की, देखिएगा डब्ल्यू एक्स का भाई है, डब्ल्यू जो है एक्स का भाई कैसे होगा, एक्स तो डब्ल्यू का भाई लगेगा, लेकिन भाई डब्ल्यू जो होगा वो एक्स का भाई नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू तो लड़की है तो भाई हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर दो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर तीन की बात करें, डब्ल्यू एक्स का पुत्र है, भैया डब्ल्यू एक्स का पुत्र कैसे हो जाएगा, डब्ल्यू पुत्र किसकी है, डब्ल्यू पुत्री है किसकी, जेड की, और डब्ल्यू एक्स क्या लग रही है, डब्ल्यू एक्स की भाई बहन लगेगी और डब्ल्यू वाई की भी बहन लगेगी, क्योंकि तीनों एक ही माता पिता की क्या होगी, संतानें हो रही हैं। तो ऑप्शन नंबर तीन भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका चार भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है डब्ल्यू जो है एक्स की पुत्री है, भाई डब्ल्यू एक्स की पुत्री कहाँ हो गई, डब्ल्यू पुत्री किसकी हो रही, जेड की। आपको साफ साफ इस रिलेशन में दिख रहा है। अगर आप रिलेशन का सही डायग्राम बना लोगे, प्रश्न के अनुसार स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आप आसानी से बना लोगे, कुछ भी नहीं करना था इस प्रश्न में। अगर हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वें की, यहां पे दिया गया है एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में ही, देखिएगा आपको क्या दिया गया, ही इज माई नेफ्यू, यानी कि नेफ्यू दिया गया तो आप ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, आपको लिखना नहीं, हमको थोड़ा समझा रहे हैं। कोड क्या दिया गया, कोड यहां पे दिया गया COPVZ, ऐसे यहां पे MN दिया गया। ठीक है, ये कोड दिया गया। इसके बाद आगे पढ़ा हमने दैट इज माई कार, दैट देखिएगा दैट, उसके बाद क्या दे रखा है, इज माई कार, ये आपको दे रखा है। कोड क्या दे रखा है, तो कोड भैया दे रखा है ZSPTPVGA। आपको जो भी दे रखा आप क्या करेंगे, सबको आसानी से यहाँ पे लिख लेंगे। अगर हम इसी प्रकार से आगे बात करते हैं, ही इज योर अंकल, देखिएगा ही इज योर अंकल, UNCLE अंकल दे रखा है। कोड क्या दे रखा है, COPV, देखिएगा COPVEX लिख लिया, YZ है तो YZ लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, ये अलग है ये अलग है। अब बात करते हैं, भैया हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे समझा दें। ठीक है, अच्छे से अगर हम ये क्वेश्चन आपको समझा देंगे तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप आसानी से कर लोगे। इनको हम बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग के चाइनीज लैंग्वेज का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आपसे पूछा गया है, कोड कह रहा है उसी कोड भाषा में आपको नेफ्यू NEPHEW का कोड बताना है। कैसे लिखेंगे, नेफ्यू का कोड भाषा में कोड क्या होगा, तो कैसे बताएंगे भैया, देखिएगा आप नेफ्यू आपको वर्ड यहाँ पे दे रखा है इस वाली लाइन में, यानी कि ये आपकी पहली लाइन हो गई, ये मेरे भाई दूसरी लाइन हो गई, ये आपकी तीसरी लाइन होगी। तो मेरे भाई आप नेफ्यू वर्ड का कोड तभी बता पाओगे जब ये वाला वर्ड आपको एक बार और कहीं दे रखा हो, यानी कि दूसरी तीसरी लाइन में एक बार और दिखना चाहिए। तो हमको ये वाला वर्ड सिर्फ यहीं पे दिख रहा है, तो आप भाई कोड आसानी से नहीं बता सकते हो। क्यों? देखिए हम समझाते हैं। आप देखिए इसमें कोड निकलेगा कैसे, तो हम क्या करेंगे, नेफ्यू का कोड यहाँ पे डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, नेफ्यू के पीछे देखेंगे, यहां पे आपको दिख रहा है इज, आपको इज एक बार और दिखा, यानी कि इज का कोड आप आसानी से बता सकते हो। कैसे? क्योंकि आपको देखो जो इज वाला वर्ड है मेरे भाई, ये आपको एक बार और दिखा है। कहां दिखा है, तो पहली लाइन में, दूसरी लाइन में, और आपको दिख रहा है तीसरी लाइन में भी, यानी कि तुलना करके आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि देखो पहली दूसरी तीसरी में आपको अगर इज कॉमन मिल रहा है तो इनके कोड में भी कुछ कॉमन होगा। कॉमन क्या होगा वो आपको देखना होगा। देखिएगा यहां पे क्या है, ये देखिएगा ये आपका पीवी है, देखिए हाँ ये आपका पीवी हो रहा है। ठीक है, और ये आपका पीवी हो रहा है और ये भी आपका पीवी इसमें मिला, यानी कि पहली दूसरी तीसरी में जिस प्रकार से आपको इज कॉमन मिला है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, आपको ध्यान से देखो यहाँ पे पीवी, यहाँ पे पीवी, यहाँ पे पीवी, तीनों में पीवी कॉमन मिल रहा है, यानी कि इज का कोड क्या हो जाएगा मेरे भाई, पीवी हो जाएगा। तो हमने इसको पिंक कलर से बंद कर लिया। अब मगर इसी प्रकार से हम क्या करें, देखो नेफ्यू का कोड मेरे भाई डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, अब माई का कोड निकालेंगे। देखिएगा माई आपको यहाँ पे दे रखा है, एक माई वर्ड आपको दूसरी लाइन में दे रखा है। देखो अब तीसरी लाइन में माई वर्ड नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कोड बता सकते हो माई का। क्यों? क्योंकि माई वाला वर्ड आपको एक से अधिक बार मिल गया, पहली और दूसरी में माई है, माई वर्ड कॉमन है, तो इन दोनों में कोई कोड भी कॉमन होगा। कोड कॉमन क्या, देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिएगा
यहाँ पे क्या है CO ZS और यहाँ पे क्या है MN और यहाँ पे क्या हो रहा है ZS PT PV ZA। तो कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कह दोगे यहाँ पे देखो ZS, यहाँ पे देखो ZS मिला और यहाँ पे भी आपको ZS मिल गया, यानी कि पहली और दूसरी लाइन में जिस प्रकार से आपका यहाँ पे माई कॉमन था सेम इसी प्रकार से यहाँ पे ZS, यहाँ पर ZS, दोनों में ZS कॉमन आ रहा है, यानी कि आप आसान भाषा में कह सकते हो कि माई का कोड क्या हो जाएगा ZS हो जाएगा और इसी का कोड आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई PV हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ही का कोड भी निकाल लें, अगर हम यहाँ पे ही का कोड भी निकाल लें, क्यों निकलेगा, क्योंकि मेरे भाई देखिएगा ही आपको एक वर्ड यहाँ पे पहली लाइन में दे रखा है और एक ही वर्ड आपको यहाँ पे तीसरी लाइन में दे रखा है, यानी कि इन दोनों में अगर पहली और तीसरी में ही कॉमन है तो इनमें कुछ कोई कोड भी कॉमन आएगा। कोड कॉमन क्या आ रहा है तो आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे पहले वाली लाइन में CO है और तीसरी लाइन में भी यहाँ पे क्या है CO है। ठीक है, MN तो कॉमन आ नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पे CO है, यहाँ पे CO है और पहली और तीसरी में यहाँ पे ही था और यहाँ पे ही था, तो आप तुलना करके आसानी से बता सकते हो कि ही का कोड क्या हो जाएगा CO हो जाएगा। ठीक है, तो बचा यहाँ पे दोस्तों अब नेफ्यू और यहाँ पे बचा आपका एक कोड MN, यानी कि साफ साफ नेफ्यू का कोड क्या हो जाएगा MN हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और काफी लोग क्या करते हैं, काफी लोग भैया ये करते हैं कि नेफ्यू यहाँ पर पहली लाइन में चौथे स्थान पर है तो यहाँ पे आखिरी में MN टिक करते हैं, तो कभी कभी तुक्का भी लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो तरीका होता है, तरीका भैया आप इसी प्रकार से कोड किसी अक्षर का या वर्ड का निकालोगे जब आपको वो वर्ड एक से अधिक बार दे रखा हो, एक से एक बार और मिल जाए तो आसानी से निकाल सकते हो तुलना करके। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ACCENT को CCATNE लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में VENDOR को कैसे लिखा जाएगा, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे दे रखा है ACCE, ठीक है NT ये दे रखा है, इसका कोड क्या बन रहा है, तो भैया इसको कोड बनना है यहाँ पे CCATNE ये कोड दे रखा है। करना किस प्रकार से देखिएगा, हमने ध्यान से देखा कोडिंग लोडिंग का क्वेश्चन और यहाँ पे अक्षरों से कोड आपका अक्षरों में बनना है, तो पहली बात तो भैया ये कि अक्षरों से कोड अंकों में अक्षरों में बनना है। ठीक है, ये स्टेप फॉलो हो रहा है। दूसरी बात ये कि जो अक्षर आपके ACCENT में वही सेम अक्षर आपको यहाँ पे कोड में भी दे रखे हैं, बस क्या कर रहा है स्थान इधर उधर कर रहा है, यानी कि इसमें दो तरीके लगेंगे, पहला तो आप नंबरिंग करके कर लो, दूसरा आप क्रॉस मेथड लगा लो। तो क्रॉस मेथड लगाएंगे कैसे देखिएगा, हमने क्या करा ये C इसको प्रकार से इसी को इधर ले आए, ये आप इस प्रकार से तो क्रॉस मेथड लगेगा, आप कह दोगे हाँ ये E आपका लास्ट में चला जाएगा, ये T आपका ऐसे आ जाएगा और ये N आपका बीच में रहेगा। करना क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न समझ गए, अब इसी पैटर्न के आधार पर आपको बताना है वेंडर का। देखिएगा आप क्या करेंगे, वेंडर को आप लिखिए VEN, ठीक है VENDOR ये लिखा। क्रॉस मेथड कैसे लगाएंगे, आप क्या करेंगे शुरुआत के 3 अक्षर, यानी कि N आपका ऐसे जाएगा, V आपका ऐसे आ जाएगा और E आपका क्या रहेगा मेरे भाई बीच में रहेगा NEV। तो NEV आपको देखो 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, तीसरे में मिल रहा है, यानी कि पहला सिर्फ गलत हो जाएगा। आगे बात करते हो तो भैया R आपका इस प्रकार से आ जाएगा, D आपका लास्ट में चला जाएगा और O आपका बीच में रहेगा, यानी कि NEV ROD। तो NEV ROD मेरे भाई आपको सिर्फ किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में 2 में दे रखा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ समझ गए, बस करना क्या था क्रॉस मेथड लगाना था और कोड आपका आसानी से यहाँ पे बन जाना था। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, कह रहा है उस विकल्प को चुनिए जो 5वें पद से उसी ठीक प्रकार से संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। अब देखिएगा लेटर एनालॉजी का इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, करना क्या है देखिएगा ध्यान समझेंगे। अगर यहाँ पे PRAY से यहाँ पे क्या बन रहा है UWFD और उसी भाषा में उसी लैंग्वेज के आधार पर MONK से आपका क्या बनना है पे RRTSP, तो सेम उसी भैया उसी प्रकार से उसी लॉजिक के आधार पर आपको FAIT से यहाँ पे क्या बनेगा ये आपको बताना होगा। देखिएगा लॉजिक कैसे लगाते हैं, करना कुछ नहीं, याद ही आपका कोड अक्षरों से अक्षरों में बनने। ठीक है, कोडिंग का क्वेश्चन हो या लेटर सीरीज क्वेश्चन हो या लेटर लॉजिक का क्वेश्चन हो या लेटर सीरीज का ही क्वेश्चन क्यों ना, आपको करना क्या है, आपका तरीका एक ही लगना। तो अब इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे और करेंगे कैसे देखिएगा, यहाँ पे PRAY से जिस प्रकार से UWFD बनेगा सेम उसी लैंग्वेज के आधार पर उसी भाषा के आधार पर आपको MONK से उसी लॉजिक के आधार पर आपको RTSP बना लेना है और उसी लॉजिक के आधार पर आपको FAIT से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के 4 अक्षर बनाने होंगे। बन कैसे रहे देखिएगा, यहाँ पे PRAY है, इससे बन क्या रहा तो आप कह दो यहाँ पे बनना है UWFD और यहाँ पे MONK से आपका क्या बन रहा है RTSP बनना। तो भैया सेम उसी लॉजिक के आधार पर आपको FAIT से क्या बनाना होगा ये आपको बताना होगा। तो करना कुछ नहीं, देखिएगा ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए मेरे भाई आपको A to Z की प्लेस वैल्यू और A to Z की क्या होनी चाहिए अपोजिट अक्षर याद होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। शायद आपको यहाँ पे अपोजिट अक्षर दे रहा हो तो तब कैसे बनाते हैं, तो देखिए ये तुम्हारा अपोजिट अक्षर से नहीं बनना है, बाकी इसके पिछले अपोजिट अक्षर वाले क्वेश्चन हमने क्या कराए पार्ट नंबर 41 में आपको करा रखे हैं। ठीक है, उसमें टॉप 10 क्वेश्चन कराए तो उस पार्ट को भी जाके जरूर देख लेना जाके। यहाँ पे कर क्या रहा है, यहाँ पे
PRAY से ये बन रहा है। यानी देखिएगा पहले अक्षर से पहले अक्षर हम पहले देखें P से U देखेंगे, R से W देखेंगे, A से यहाँ पे F देखेंगे, Y से यहाँ पे D देखेंगे, ऐसे तो देखते हैं। आप कह दोगे अगर हमको ऐसे में कोई सीक्वेंस नहीं मिलता है तो हम पहले से लास्ट वाला अक्षर देखते हैं, दूसरे से लास्ट का दूसरा अक्षर देखते हैं। अगर ऐसे भी कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है तो हम अपोजिट अक्षर करके देखते हैं, ठीक है, फिर प्लस कुछ करते हैं। अगर उससे भी कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है तो हम क्रॉस मेथड देखते हैं। अगर उससे भी सीक्वेंस नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे, वॉवेल या कॉन्सोनेंट वाला लॉजिक उसमें देखते हैं। तो हम बात करते हैं सिर्फ इस क्वेश्चन की, इसमें क्या हो रहा है। तो देखिए भैया ज्यादातर क्वेश्चन हमारे 90% क्वेश्चन क्या होता है, पहले से पहले अक्षर तुलना करने पे सॉल्व हो जाता है, यानी कि गैप से ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, करना क्या देखिएगा, यहाँ पे पहले अक्षर P है, यहाँ पे पहले अक्षर U है, P से U कैसे बन रहा होगा, तो आप ऐसे करोगे, P के बाद कहते हैं QRSTU। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका काफी सारा टाइम जाएगा। देखिएगा आना अक्षर आपका वही है, P के बाद कहता है QRSTU, यानी कि P से U बना प्लस का 5 करके। ठीक है, ऐसे ही तो बनना है। आप ये करो कि भाई देखो P की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 16 होती है। अगर आपको A to Z की प्लेस वैल्यू याद हो तो देखिए P की प्लेस वैल्यू 16 होती है, U की प्लेस वैल्यू 21 होती है। 16 से 21 हो रहा है, आप कह दोगे आसानी से क्या हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। ठीक है, यही तो हुआ है। सेम इसी प्रकार से R की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 18 होती है, और W की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 23 होती है। 18 से 23 होगा, कितना बढ़ रहा है, आप कह दोगे प्लस का 5 बढ़ रहा है। आप उंगलियों पर भी करेंगे तब भी आपका यहाँ पे W ही बनेगा। देखिएगा R के बाद कहता है STUVW, यानी कि आप उंगलियों पर करेंगे तो आपका काफी सारा टाइम जाएगा और काफी सारे क्या होते हैं, 90% चांसेस होते हैं क्वेश्चन के गलत होने के। तो आपको गलत नहीं करना, A to Z की प्लेस वैल्यू अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, तो R की प्लेस वैल्यू 18, W की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 23 होगी। कितना बढ़ रहा है, साफ साफ दिख रहा है 5 बढ़ रहा है। यहाँ पे A की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 होती है, और F की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। 1 से 6 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, प्लस का 5 बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा y के बाद क्या आएगा, देखो y से d हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो आप कह दो कि y के बाद आएगा z। ठीक है, z के बाद फिर से a b c d, यानी कि y में प्लस 5 करने पे आपका ये d बन रहा है। आप कह दोगे हाँ सेम इसी प्रकार से भैया ये भी बन रहा होगा। यानी देखिएगा m की प्लस वैल्यू होती है 13, r की प्लस वैल्यू होती है 18, 13 से 18 हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। o की प्लस वैल्यू होती है 15, t की प्लस वैल्यू क्या होती है, 20 होती है। 15 से 20 हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। n की प्लस वैल्यू होती है 14, s की प्लस वैल्यू क्या होती है, 19 होती है। यानी कि 14 से 19 हो गया, कितना बढ़ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, प्लस का 5 बढ़ रहा है। सेम इसी प्रकार से k की प्लस वैल्यू होती है 11, और P की प्लस वैल्यू क्या होती है, 16 होती है। 11 से 16 हो गया, यानी कि प्लस का 5 हो गया। यानी कि देखो भैया PRAY से वाले अक्षर बने प्लस का 5 करके। ठीक है, MONK से वाले अक्षर बने प्लस का 5 करके। तो सेम इसी प्रकार से FAIT से क्या करोगे, प्लस 5 करके ये अक्षर बना लोगे। तो बनाएंगे कैसे, आपको करना क्या, देखिएगा F की प्लस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे F की प्लस वैल्यू 6 होती है। 6 में क्या करोगे, प्लस का 5 करोगे, क्या आ जाता है, 11 आ जाता है। और 11वें स्थान पर क्या आता है, आपका K आता है, तो K लिख दोगे। A आता है पहले पर, A में क्या करोगे, 5 जोड़ोगे, तो 5 क्या हो जाएगा, आप कह दोगे 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। एक देखो A की प्लस वैल्यू 1 होती है, 1 में जोड़ना क्या है, 5 जोड़ना, सेम लॉजिक के आधार पर। तो 5 1 6 हो गया, और छठे स्थान पे आपका क्या आता है, F आता है, यानी कि K के बाद F आ जाएगा। I है, I की प्लस वैल्यू 9 होती है, 9 में 5 जोड़ो क्या आएगा, 14 आएगा। 14वें स्थान पे आपका आता है N वाला अक्षर। T की प्लस वैल्यू होती है 20, 20 में 5 बढ़ाओगे हो जाएगा 25, और 25वें स्थान पे क्या आता है आपका, 25वें स्थान पर आपका आता है Y, यानी कि KFNY। तो भैया KFNY आपको ऑप्शन नंबर 4 में तो देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। अगर हम इसी प्रकार से 11वें क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प कुछ नहीं है जो श्रृंखला को पूरा करेगा। सेम क्वेश्चन है, इसके पहले हमने लेटरल लॉजिक का क्वेश्चन किया, देखिएगा अब सेम लॉजिक यहाँ पे लगने वाला है। हमको A to Z की प्लेस वैल्यू और अपोजिट अक्षर का बस ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, L की तुलना पे पहले अक्षर L से N बनाएंगे, यहाँ पे N से P बनाएंगे, P से यहाँ पे R बनाएंगे। जिस लॉजिक के आधार पर आप L से N, P से यहाँ N से P, P से R और R से यहाँ पे क्या करोगे, सेम उसी लॉजिक के आधार पर आपको यहाँ पे पहला अक्षर बना लोगे। ठीक है, तो बन कैसे रहा है भैया, देखो L से N हो रहा है, यानी कि देखो L के बाद क्या आता है MN, आप उंगलियों पर रख के करोगे तब भी आपका वही अक्षर बनेगा, गैप नहीं खाना। देखिएगा L के बाद क्या आता है MN, यानी कि साफ साफ दिख रहा है आपको प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, N से यहाँ पे P बन गया, इनके बाद क्या आता है OP, यानी कि साफ साफ हो रहा है क्या, प्लस का 2 हो रहा है। अगर आपको ज्यादा गैप कहीं आ जाए, +6 +8 का कहीं गैप हो, तब आप उंगलियों पर रख के नहीं बना पाओगे, उसमें आपके गलत होने के चांसेस होते हैं। देखिएगा इसमें गलत होने के चांसेस नहीं, क्यों, क्योंकि आप जानते हो L के बाद क्या आता है MN, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है। N के बाद क्या आता है P, N के बाद क्या आता है OP, यानी कि प्लस का 2 करके आ रहा है। तो P के बाद भैया देखो P से R हो रहा है, यानी कि P के बाद क्या आता है QR, प्लस का 2 हो गया। तो भैया सेम लॉजिक के आधार पर पीछे हमारा +2 हुआ है, यानी कि R से जो आगे वाला अक्षर बनेगा वो भी +2 करके बनेगा। तो R के बाद क्या आएगा ST, यानी कि मेरे भाई पहला अक्षर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे T हो जाएगा। ठीक है, सभी ऑप्शन में आपको पहले T दे रखा है। तो इसी प्रकार से आगे बात करते हैं, यहाँ पे A है, तो मेरे भाई एक देखो अब A से यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या हो रहा है, D हो रहा है, यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या है, G है, यहाँ पे दूसरा अक्षर J है, तो यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या बनेगी आपको बताना होगा। तो जरूरी नहीं कि पहले से पहले अक्षर में हमारा +2 करके बना है, तो दूसरे अक्षर से दूसरे
दूसरा अक्षर जो बनना है वही प्लस दो करके बने, ऐसा नहीं है, उसमें आपको सीक्वेंस देखना पड़ेगा कौन सा लॉजिक चल रहा है। तो देखो भैया ए से डी हो रहा है, एक बात क्या था बी सी डी, यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा है ए से जो डी बनना है प्लस का 3 करके बनना है, ठीक है। डी से जी बनना है, डी के बाद क्या था ई एफ जी प्लस का 3 करके जी बनना है। जी से जे बनना है, जी के बाद क्या था एच आई जे, यानी कि जी से जे बनना है प्लस का 3 करके। तो भैया जे के बाद जो हमारा अक्षर आएगा यानी कि क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर प्लस का 3 करके बनेगा, तो क्या आएगा, तो जे के बाद क्या था के एल एम, यानी कि आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई एम आ जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जे है, जे की प्लस वैल्यू क्या होती है 10 आती है, ठीक है। और 10 में क्या करोगे, 10 में जोड़ोगे 3, तो 10 3 क्या हो जाएगा 1 मिनट, हाँ 13 हो जाएगा। 13 की प्लस वैल्यू क्या होती है 13 पर कौन सा अक्षर आता है, आप कह दोगे एम आ जाएगा, यानी कि टी के बाद भैया आपका आ जाएगा एम। आपको देखो 3 ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि तीसरे ऑप्शन में सिर्फ आपका एम नहीं है, पहले दूसरे और चौथे में आपको एम दे रखा है टी के बाद, यानी कि हमको इसी प्रकार से आगे भी चलना पड़ेगा। यानी कि देखिएगा आप क्या करेंगे, यहाँ पे जी है और यहाँ पे आपका तीसरा अक्षर आई है, यहाँ पे तीसरा अक्षर आपका के है, यहाँ पे तीसरा अक्षर आपका एम है। कैसे बन रहा है, जो सीक्वेंस इसमें चल रहा होगा सेम उसी सीक्वेंस के आधार पर आपको यहाँ पे तीसरा अक्षर बना लेना है। बनाएंगे कैसे, जी से आई हो रहा है, जी के बाद क्या आता है, जी के बाद मेरे भाई आता है एच आई, यानी कि देखिए जी की प्लस वैल्यू 7 होती है, आई की प्लस वैल्यू 9 होती है, 7 से 9 हो रहा है, प्लस का 2 का गैप आ रहा है। जी से ऐसे भी कर दोगे, जी के बाद क्या आता है एच आई, यानी कि प्लस का 2 करके बन रहा है। आई से यहाँ पे के कैसे बन रहा होगा, आई के बाद क्या आता है जे के प्लस का 2 करके बन रहा है, यानी कि तीसरे से तीसरा अक्षर में क्या हो रहा है प्लस 2 हो रहा है। अब के से यहाँ पे देखो, यहाँ का तीसरा अक्षर के है, यहाँ का तीसरा अक्षर एम है, के से एम कैसे बना, के के बाद क्या आता है एल एम, यानी कि मेरे भाई यहाँ पे क्या हो गया प्लस का 2 हो गया। तो सेम इसी प्रकार से अब यहाँ पे एम है, एम में कर दोगे प्लस का 2, एम के बाद क्या आएगा तो एन ओ, यानी कि मेरे भाई आपका तीसरा अक्षर क्या आ जाएगा, सेम पैटर्न से आपका ओ आ जाएगा, यानी कि टी एम ओ। आपको देखो टी एम ओ आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है और चौथे ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तीसरा भी। अगर हम इसी प्रकार से अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, यानी कि चौथा अक्षर भी आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो बी है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे बी से ई है, यहाँ पे ई से एच है, यहाँ पे एच के बाद के है, यानी कि चौथे अक्षर से चौथा अक्षर देखेंगे, बी से ई कैसे बनना है, कह दोगे बी के बाद क्या था सी डी ई, यानी कि प्लस का 3 हो गया। चौथे से चौथे में क्या हो रहा है फिर से प्लस 3 हो रहा है। यहाँ पे देखो ई से क्या बनाएंगे एच बनाएंगे, कैसे बनना है, ई के बाद क्या आता है तो आप कह दोगे ई के बाद आता है एफ जी एच, यानी कि मेरे भाई प्लस का 3 हो गया। एच से यहाँ पे के कैसे बनना है, आप कह दोगे एच के बाद क्या आता है आई जे के प्लस का 3 साफ साफ आपको दिख रहा है। तो मेरे भाई के से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो हमारा चौथा अक्षर होगा कैसे बनेगा प्लस का 3 करके बनेगा, यानी कि आपको अक्षर बाई अक्षर सीक्वेंस देखना है। तो चौथे अक्षर में हमारा प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 सीक्वेंस चला है, तो यहाँ पे लास्ट में के है, के में प्लस 3 कर दो तो क्या आएगा, तो आप कह दोगे के के बाद कहता है एल एम एन, यानी कि आपका क्या भैया आ जाएगा एन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरे भाई टी एम ओ एन, तो टी एम ओ एन आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप देखो के की प्लस वैल्यू क्या होती है 11 होती है, 11 में भाई 3 ही तो बढ़ाना है क्योंकि आपका पीछे प्लस 3 चल रहा है, तो 11 3 क्या हो गया 14 होगा, और 14वें स्थान पर आपका क्या आता है एन आता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दोस्तों 4 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं कोडिंग के और लेटर सीरीज को लेटर लॉजिक के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। सेम लॉजिक लगता है, बस आपको पैटर्न को सीखना है, ए टू जेड की बस प्लस वैल्यू और ए टू जेड के अक्षर और कॉन्सोनेंट वावल को थोड़ा सा ज्ञान रख लीजिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12वें की बात करते हैं, यहाँ पे के ने भैया एल से कह दिया है कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। देखेंगे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे क्या बोला गया, के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। एल के से किस तरह संबंधित है, देखिएगा क्या कहा, के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति, यानी कि के जो बोल रही स्वयं के बारे में बोल रही, क्या बोल रही कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। देखिएगा के ने किससे कहा, एल से कहा, क्या कहा कि तुम मेरे पति, यानी कि के का कोई क्या होगा पति होगा, के का पति होगा भैया, कह रहा तुम मेरे पति के दामाद, पति का दामाद कौन होगा, यानी कि भैया देखिए इनकी क्या होगी, इन दोनों ये तो आपस में पति पत्नी होगा, क्लियर हो गया, के ऊपर माइनस का साइन हो जाएगा, पति है तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि मेल हो जाएगा, ठीक है। के ने कहा, के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद, यानी देखिए पति का दामाद कौन होगा, आप कह दोगे इसकी कोई क्या होगी, इन दोनों की होगी एक कोई बेटी, इन दोनों की बेटी होगी, जब इसकी बेटी की शादी होगी, ठीक है, जिससे शादी होगी, यानी मान लीजिए कि इसका हस्बैंड हो गया, तो ये हस्बैंड क्या लगेगा, इसका दामाद लगेगा, आप कह दोगे हाँ। तो वो क्या कह रही है, वो भैया ये बोली है कि पति के दामाद कौन हो जाएगा, आप कह दोगे ये हो जाएगा, ठीक है। दामाद की बेटी हो, यानी कि दामाद की बेटी कहाँ जाएगी, दामाद के नीचे इस प्रकार से आ जाएगी। बेटी कौन है, यहाँ पे दिया गया है के ने एल से कहा, यानी कि भैया एल बेटी हो जाएगी। तो अब आपका इस प्रकार से रिलेशन का डायग्राम बनेगा, करना कुछ नहीं, के ने क्या कहा, एल से कहा कि तुम मेरे पति, के का पति ये हो जाएगा, पति के दामाद कौन होगा, तो भैया कह दोगे पति की इन दोनों की कोई क्या होगी, एक बेटी होगी, बेटी होगी ना कि बेटा, बेटी होगी, बेटी की जब शादी होगी तो उसका जो पति होगा वो उसका क्या लगेगा, इन दोनों का लगेगा दामाद, आप कह दोगे क्लियर है। दामाद की बेटी यानी कि एल इस प्रकार से नीचे आ जाएगी, बेटी है तो एल के ऊपर माइनस का साइन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा बस इतना गया है कि एल जो है के से किस तरह संबंधित है, तो भैया देखो एल जो है के से किस तरह संबंधित होगी, तो आप कह दोगे एल जो है के की लगेगी नातिन। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एल के की पुत्री नहीं होगी, एल के का दामाद नहीं होगा, एल के का पिता नहीं होगा, सारे ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिए गए रिलेशन के अनुसार सही हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं, बस आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आसानी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर सकते हो। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13वें की बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों से
उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। करना क्या है देखिएगा, यहाँ पे आपको दे रखा REP देखिएगा REPRESENTATION। करना कुछ नहीं होता, इन प्रश्नों को करना क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कि जो आपको इतना बड़ा ये वर्ड दे रखा है, इनमें से ऐसा कोई एक ऑप्शन होगा जो इसके अक्षरों से मिलकर नहीं बन रहा होगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर एक हमने देखा यहाँ पे PAINT, देखो P भी है, A भी है, I भी है, N भी T है, यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर एक आपका बनना है। ऑप्शन नंबर दो की बात करते हैं, SAEN, तो भैया SAEN, उसके बाद क्या है ATOR, तो ATO ये रहा, R ये रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर दो भी आपके क्या बनना है, पहला बन गया, दूसरा भी बन गया। तो ऑप्शन नंबर तीन की बात करते हैं, TREES, देखिएगा T है, T आपको मिल रहा है, R भी है, देखो यहाँ पे दो बार ही है तो आपको यहाँ पे भी दो बार ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या S, तो आपको S भी देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीन दो पहला और बन गया। तो ऑप्शन नंबर चार ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे दे रखा आपको STRI तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसमें दे रखा C, आपको इस पूरे वर्ड में C नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि भैया ऑप्शन नंबर चार क्या होगा, इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनेगा। बस यही करना था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14वें की बात करते हैं, कह रहा दिए गए शब्दों को उस क्रम को व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्द को अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे अंग्रेजी, ठीक है, यहाँ तो थोड़ा छूट गया, अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ए का स्थान क्या होता है, एक होता है, वो तो ठीक है। देखिएगा एक के बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, व्यवस्थित क्रम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ, जो क्रम से चले वो हो जाएगा हमारा व्यवस्थित क्रम, ठीक है। यानी कि अगर हम ए सी बी डी लिख लें तो ये क्या हमारा व्यवस्थित क्रम होगा? नहीं होगा। ये व्यवस्थित क्रम तभी होगा जब ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, व्यवस्थित क्रम अव्यवस्थित क्रम समझ गए। करना क्या है, यहाँ पे आपको 5 वर्ड दे रखे हैं ऑप्शन नंबर 1 से लेकर 5 तक, इनको आपको व्यवस्थित करना है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार। कैसे करना है? करना कुछ नहीं, देखिएगा आप क्या करो, 1 से 5 तक के वर्ड आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे REP, यहाँ पे REP और यहाँ पे REP और यहाँ पे भी REP और लास्ट वाले वर्ड में भी आपको क्या मिल रहा है, REP कॉमन मिल गया। यानी कि एक पहले, दूसरे, तीसरे में, हमें चौथे, पांचवें में वर्ड में क्या कॉमन मिला, REP कॉमन मिला। तो इससे हम पता नहीं कर पाएंगे कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा वर्ड बाद में आएगा। जो हमको कॉमन मिला, आगे से कॉमन की बात कर रहे हैं, जो आगे से कॉमन मिला उसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे P के बाद क्या है, U है, हम क्या चेक करेंगे, P के बाद चेक करेंगे। तो भैया देखो पहले वाले वर्ड में आपको P के बाद U दे रखा है, दूसरे वाले वर्ड में आपको T दे रखा है, तीसरे वाले वर्ड में आपको फिर से U दे रखा है, चौथे वाले वर्ड में आपको P के बाद L दे रखा है, और पांचवें वाले वर्ड में आपको P के बाद क्या दे रखा है, O दे रखा है। तो आप मेरे भाई ये बताओ कि UTU, ठीक है, UTU LO, अगर इनमें हम इनको आपस में व्यवस्थित करें तो इनमें से सबसे पहला अक्षर कौन आएगा, व्यवस्थित क्रम की बात करें, ठीक है। तो आप आसानी से कह दोगे कि मेरे भाई सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे L आएगा, ठीक है। L के बाद क्या आएगा, आप कह दोगे L के बाद आ जाएगा इन्हें, अगर इन पांचों अक्षर की बात करें तो L के बाद क्या आएगा मेरे भाई, O आ जाएगा, O के बाद क्या आएगा, T आ जाएगा। यही तो करना है। आप कह दोगे कि L के बाद O आएगा, O के बाद ही तो T आता है, आप कह दोगे हाँ, और T के बाद आपका U आ जाएगा, U दो बार तो आप दो बार U रख दोगे, ठीक है। तो यानी कि पहले आ जाएगा L, तो आपका L किस ऑप्शन में, तो आप कह दोगे चौथे वाले में है, यानी कि 4 नंबर वर्ड पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, O आएगा। तो P के बाद O किस में दे रखा है भाई, अगर आप ऐसे व्यवस्थित क्रम पहले ही बना लोगे तो आपको सिर्फ लिखना होगा। यहाँ पे देखो अब P के बाद L आपको सिर्फ चौथे में दे रखा था, चौथा वर्ड पहले आ गया। P के बाद O किस में, देखो L के बाद क्या आएगा, O आएगा, यानी कि P के बाद आपको दे रखा 5 में, तो आपका 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो T आया था, अब P के बाद T किस में, तो आप मेरे भाई कह दोगे कि P के बाद T आपका है दूसरे पर, यानी कि भैया 4, 5 और 2 आपने लिख लिया। हमने पहले और दूसरे में, आप देखो पहले और तीसरे में पहले कौन आएगा, तो आप देखो यहाँ पे आपको दोनों जगह क्या दे रखा है, P के बाद U दे रखा है, P के बाद U दोनों में दे रखा है, यानी कि हम U के बाद चेक करेंगे। अब अगर दोनों में हमको एक ही अक्षर सेम मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, अब उस अक्षर के बाद चेक करेंगे। यहाँ पे U के बाद T है, यहाँ पे U के बाद B है, तो मेरे भाई U के बाद T और U के बाद B मिल रहा है, यानी कि U के बाद T और B मिला। तो भैया T और B में पहले कौन आएगा, आप कह दोगे B पहले आएगा, तो B आपको U के बाद B किस में दे रखा है, तीसरे में, यानी कि 2 के बाद 3 आ जाएगा, जो बचा वो लास्ट में आ जाएगा। तो भैया 4, 5, 2, 3, 1 ये आपका व्यवस्थित क्रम हो गया। तो 4, 5, 2, 3, 1 आपको ऑप्शन नंबर 4 भी तो दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी प्रकार से रीजनिंग के अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 15वें क्वेश्चन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल 19 क्वेश्चन होने हैं, ठीक है। 15वां क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद बचेंगे आपके 4 क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला क्या गया, अगर धूल को वायु कहा जाए, देखिएगा धूल को क्या कहा जाता है, वायु कहा जाता है। आपको करना क्या होता है, इस टाइप के प्रश्नों में आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ पे बोला गया है अगर धूल है भैया, धूल को क्या बोला गया है, वायु बोला गया, कोई बात नहीं बोल दिया उसने। धूल को वायु कहा जाता है, वायु को अग्नि, वायु को क्या कहा जाता है मेरे भाई, वायु को कहा जाता है अग्नि, आपने अग्नि लिख लिया। अग्नि को जल, अग्नि को क्या कहा जा रहा है, जल कहा जा रहा है। जल को रंग कहा जा रहा है, जल को क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रंग कह रहे हैं, यानी कि जल का कोड क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे रंग को वर्षा और वर्षा को धूल कहा जाता है।
रंग को क्या कहा गया, वर्षा कहा गया है, वर्षा को यहाँ पे धूल कहा गया। इस प्रकार से तो कर लिया, यानी कि मेरे भाई वर्षा को यहाँ पे धूल कहा गया। इस प्रकार से बना, आप कह दोगे हाँ। तो यहाँ पे पूछा यह गया कि तो मछलियां कहाँ रहती हैं। आप सभी जानते हो बेसिक सा क्वेश्चन है, मछलियां हमारी कहाँ रहती, जल में रहती। लेकिन यहाँ पे आपका जल ऑप्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे जल को क्या कहा गया है, जल को यहाँ पर कहा गया है रंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, तो क्वेश्चन को बस स्टेप बाय स्टेप पढ़ना था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है यदि a बराबर 2 है, r बराबर 5 है, s बराबर 7 है, o बराबर 3 है, e बराबर 4 है, तो किस शब्द का योग सबसे बड़ा होगा। पूछा क्या गया है, किस शब्द का योग सबसे बड़ा होगा। मेरे भाई किस शब्द का योग जो होगा सबसे बड़ा होगा। देखिएगा पहले ऑप्शन में क्या है, ROSE, ठीक है, योगी की बात करी गई है। यहाँ पे क्या है, आर है, तो मेरे भाई आर को कोड दिया गया है 5, ओ का कोड दिया गया है यहाँ पे 3 लिख लेंगे, एस का कोड दिया गया है 7 और ई का कोड क्या दिया गया है भैया, ई का कोड जो है 1 मिनट, ई का कोड दिया गया 4, आपने 4 लिख लिया। जोड़ लीजिए 5 3 8 8 7 क्या हो गया 15, 15 4 क्या हो गया 19 हो गया, यानी कि पहले वाले का 19 आ गया। ठीक है, जोड़ लिया। अगर हम इसी प्रकार से दूसरे वाले की बात करें, दूसरे ऑप्शन की, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दे रखा है SEE उसके बाद आर, यानी कि एस का कोड क्या है 7 है, ई आपका 2 बार है, यानी कि 2 बार प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या है आर है, तो आर का कोड दे रखा है 5। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन का कोड जोड़ योग कितना आ गया 19 आ गया। इसका कितना आएगा 7 4 11, 11 4 15, 15 5 क्या हो गया 20 हो गया, यानी कि भैया दूसरे वाले ऑप्शन का योग 20 आ गया। ठीक है, अगर हम इसी प्रकार से तीसरे ऑप्शन की बात करें, देखो इसका तो 20 आ गया। तीसरे ऑप्शन को देखिए SOAR, करना क्या है भैया, देखो एस का कोड दिया गया है 7, 7 लिख लेंगे। ठीक है, ओ का दिया गया है 3, 3 लिख लिया। ए का कोड दिया गया भैया आपको 2, 2 लिख लेंगे, और आर है तो आर का कोड दिया गया 5, जोड़ लेंगे 7 3 10 2 12, 12 5 क्या हो गया 17 हो गया। भाई इसका तो 17 ही आया। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 भी चेक कर लोगे, REAR, देखिएगा आर का कोड क्या है मेरे भाई 5 है, ई का कोड क्या है 4 है, ए का कोड क्या है 2 है, फिर से आर आ गया तो फिर से 5 लिख लेंगे, तो 5 4 9, 9 2 क्या हो जाएगा 11, 11 5 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पूछा क्या गया था, सबसे तो किस शब्द का योग सबसे बड़ा होगा, यानी देखो सबसे बड़ा सिर्फ आपको देखो, अब भाई चौथे ऑप्शन का योग कितना आ रहा है 16 हो रहा है, दूसरे तीसरे का 17 आ रहा है, दूसरे का 20 आ रहा है और पहले का 19 आ रहा है। साफ साफ दिख रहा है दूसरे ऑप्शन के शब्दों का योग क्या होगा मेरे भाई, यानी कि अक्षरों का योग जो क्या होगा बड़ा हो जाएगा, यानी कि SEER के अक्षरों का योग जो होगा मेरे भाई बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है 6 लैपटॉप है भैया NQPLR तथा ए को एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर उन्मुख करके रखा गया, जरूरी नहीं कि वैसी क्रम में हो। पहले हम बात करते हैं भैया दिशा किधर होती है, आप कह दोगे पूरब ये रहा मेरा, पश्चिम मेरे भाई ये रहा, उत्तर ऊपर की ओर रहा और दक्षिण आपका इस प्रकार से नीचे की ओर रहा। अगर इनमें से आप कह दे, देखो आपको दाएं बाएं हम पिछले कई पार्टों में करा रखा, तो आप उस पार्ट को देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे समझाएंगे थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, करना क्या है 6 लैपटॉप है NQPLRA को एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर रखा गया, उत्तर दिशा ऐसे ऊपर की ओर, यानी कि मेरे भाई ये आपकी पंक्ति हो गई, उत्तर दिशा की ओर बात कर रही, यानी कि 6 लैपटॉप होंगे तो 6 स्थान बना लेंगे और सभी का मुख्य किधर होगा, यानी कि सभी का एरो भाई उत्तर की ओर ऊपर की ओर कर दोगे, 2 2 4 2 6 लैपटॉप हो गए। अब बात करते हैं कि कौन लैपटॉप कहां पे रखा गया। करना क्या है, जरूरी नहीं किसी क्रम में, यानी कि वो ये बोलना चाह रहा है कि NQPLRA ये इसी क्रम में नहीं होंगे, तो भाई क्लियर हो इसी क्रम में तो होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि बोला गया है N को एक तुरंत बाईं ओर रखा गया है, जो N लैपटॉप है उसको एक लैपटॉप के तुरंत बाईं ओर रखा गया। लेकिन हमको जब ए का ही स्थान नहीं पता तो हम N का स्थान कैसे क्लियर करेंगे। आप कह दो कि इस लाइन को छोड़ो आगे बढ़ो, हमने क्या देखा यहाँ पे देखा R जो है R को Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया। देखो भाई दिशा बताते हैं, ये देखो पूरब, ये पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण। क्या बोला गया है R को Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया, Q के बाईं ओर की बात हो रही है। यानी देखिएगा देखो उत्तर दिशा की ओर उन्मुख हो तो दायां आपका इस प्रकार से होता है और मेरे भाई बायां आपका इधर होता है। बोला क्या गया आर जो है क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो मेरे भाई देखो क्यू यहां पर होगा तो क्यू का बायां ऐसे चलेगा और आर यहां पर दूसरे स्थान पर आ जाएगा। हम क्यू को यहां पे बैठा सकते थे, हम क्यू को यहां पे बैठा सकते थे, लेकिन क्वेश्चन को भाई मेरे आगे पूरा पढ़ा करो, पूरा पढ़ोगे तभी आप ऐसा करोगे। तो भैया मेरा आर यहां पर आ गया, आर यहां पर क्यों आया अभी समझा रहे हैं, आर आपका यहां पर बैठ गया। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है आगे दूसरे स्थान पर पी जो है, पी को एक दाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया। भैया जो चलो मान लो पी यहां पर आ जाएगा, जो एक मिनट पी जो है एक दाईं ओर यानी कि एक दायां कैसे चले इधर आ जाएगा, पी यहां पर आ जाएगा, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों नहीं बैठेगा ऐसे, क्यों नहीं रखा जाएगा, क्योंकि यहां पे दिया गया है एन को एक तुरंत बाईं ओर रखा गया। भैया एक दायां तो इधर होता, एक का बायां इधर होगा, इधर तो कोई स्थान ही नहीं है, यानी कि मेरे भाई ये तरीका गलत हो गया। यानी कि भैया देखो अब क्या करोगे, पी को यहां नहीं बैठा लोगे, यहां पे बोला गया था पी जो है एक दाईं ओर स्थान दूसरे पी जो है एक दाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया, लेकिन अगर यहां बैठाओगे आप तो भैया यहां पे दिया गया एन को एक तुरंत बाईं ओर रखा गया। तो आपको स्टेप बाय स्टेप लाइन पढ़नी भी है। क्या वो लाइन
इसके अनुसार बन रही है या नहीं बन रही है। तो हमने क्या करा, हमें पी को भाई हम क्या करेंगे, पी को जो है ए के दाईं ओर रखना है। तो हम भाई ए को यहाँ पे तो बैठा सकते हैं। अगर ए को आप यहाँ बैठा लोगे तो दूसरे स्थान पे ऑलरेडी यहाँ पे आर बैठा है, तो हम मेरा भाई एक ही स्थान तो बच रहा है यहाँ पे। आप कह दोगे ए यहाँ पर बैठ जाएगा, ए यहाँ पर बैठेगा मेरे भाई दूसरे स्थान, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। क्लियर हो गया, आप कह दोगे हाँ मेरे भाई क्लियर हो गया। फिर हमने देखा कि एन को ए के तुरंत बाईं ओर रखा गया, एन जो है ए का बायां किधर होगा, इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि एन यहाँ पर आ जाएगा। फिर आगे पढ़ेंगे, देखो पी को आर के तुरंत दाईं ओर रखा गया। अब देखिएगा हमने पी आर को तो बैठा लिया, अब क्या पी के आर जो पी जो है कि आर के तुरंत बाईं ओर, क्या जो पी है वो आर के तुरंत दाईं ओर हो रहा है। आप कह दोगे आर ये रहा, आर के तुरंत दायां पी हो रहा है, यानी कि आर का दायां इस प्रकार से हो रहा है, यानी कि पी बैठ रखा गया, यानी कि बिल्कुल सही किया हमने। अगर हम इसी प्रकार से आगे पढ़ेंगे, देखो एक लैपटॉप बच रहा है तो जाहिर सी बात भैया यहाँ पे एल बच रहा है, तो यहाँ पे एल आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, एल को एन के बाईं ओर रखा गया, भैया एन का बायां एल एन का बायां इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, ये बायां हो जाएगा, तो एल भाई जाहिर सी बात है यहाँ पर आ जाएगा, और एक स्थान बच रहा था तब भी आपका एल यहाँ पर होगा। तो पूछा गया है कौन सा लैपटॉप एल के तुरंत दाईं ओर रखा गया है, एल के दायां किधर होगा मेरे भाई, एल का दायां हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि एल के दाईं ओर है एन। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 तो होना ही नहीं है, ए भी नहीं होना, पी भी नहीं होना, ऑप्शन नंबर 4 आपको मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, 17वां क्वेश्चन हो गया, 18वां क्वेश्चन में क्या करा, 5 अध्यापक एच के पी आर टी केंद्र की ओर मुख करके हुए एक वृत्ताकार मेज में इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं है किसी क्रम में हो, ठीक है, टी जो है एच तथा आर के मध्य बैठा है और पी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एच टी के तुरंत बाईं ओर, के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा हुआ। देखिए पढ़ने से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें, पहले क्या बोला गया, 5 अध्यापक हैं भैया एच के पी आर टी केंद्र की ओर मुख करके हुए वृत्ताकार मेज में इर्द गिर्द बैठे हैं। वृत्ताकार क्वेश्चन देखिए, यानी कि वृत्ताकार मेज ऐसा होता है, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देंगे। मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, यानी देखिए सभी के मुख केंद्र की ओर ऐसे हो जाएगा, आप कहते हो बिल्कुल हाँ ऐसे ही हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति पी बैठा है, पी का दायां चलेगा मेरे भाई इधर और बायां चलेगा मेरे भाई इधर, इतना क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है के का दायां चलेगा इधर और बायां चलेगा इधर, इतना क्लियर होगा। अगर आपको इतना क्लियर है तो बात करते हैं प्रश्न की। वृत्ताकार मेज है, वृत्ताकार मेज है भैया, वृत्ताकार मेज हमारी हो गई, ठीक है। 5 अध्यापक हैं, केंद्र ये रहा, पहला अध्यापक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये रहा। हमने क्या करे 5 बैठने के स्थान बना लिए। अब हम क्या करते हैं, बैठाएंगे कैसे, जरूरी नहीं किसी क्रम में छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो दिया गया जो टी है एच तथा आर के मध्य बैठा है, लेकिन भैया जब हमको एच आर का ही स्थान नहीं पता है क्लियर, तो हम टी को मध्य में कैसे बैठाएंगे, बैठेगा तो टी जो एच आर के मध्य में ही, लेकिन एच आर का पहले स्थान तो क्लियर होने दो, नहीं पता है छोड़ो, आगे बढ़ेंगे। जो पी है आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब यहां से हमको एक स्थान क्लियर मिला क्या, कि जो भैया पी है वो आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी कि मेरे भाई अगर आर यहां पर बैठ जाएगा तो आर का दायां चलेगा इस प्रकार से, आप कह दोगे हाँ दूसरा स्थान क्या हो जाएगा, पहला स्थान तो ये रहेगा, दूसरा स्थान ये, यानी कि पी यहां पर बैठ जाएगा। क्लियर हो गया। अगर हम इसी प्रकार से ये स्थान क्लियर हो गया, आगे पढ़ेंगे तो जो भैया एच है, एच जो है टी के तुरंत बाईं ओर है, ठीक है, एच जो है टी के तुरंत बाईं ओर है, लेकिन हमको एच टी का स्थान पता ही नहीं है, लेकिन अब पता हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया गया था जो भैया टी है वो एच तथा आर के मध्य बैठा है, एच तथा आर के मध्य कौन बैठा है, टी बैठा है। भैया देखो टी बीच में आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ऐसे तो पी के बीच में हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, टी को यहाँ नहीं बैठा लेंगे, हम क्या करेंगे टी को यहाँ बैठा लेंगे, ठीक है, और एच हमारा कहाँ बैठ जाएगा, ये वाले स्थान में बैठ जाएगा, ठीक है। यानी देखो भैया जो टी है एच तथा आर ये बैठा है, एच यहाँ बैठा लोगे, टी बीच में आ जाएगा, इस प्रकार से आपको एच और आर के बीच में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपका सिर्फ बच रहा है एक स्थान, यानी कि जो अक्षर बचा है वो उसके यहाँ पे बैठा लेंगे। तो कौन सा अक्षर बचा, आप कह दोगे मेरे भाई यहाँ पे बचा है के, यानी कि के आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। क्यों बैठेगा, क्योंकि दिया गया है एच के पी आर टी, 5 लोग हैं केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, पी बैठ गया, आर बैठ गया, टी बैठ गया, एच बैठ गया, बचा एक स्थान के का, यानी कि यहाँ पे के बैठ जाएगा, ठीक है। प्रश्न में पूछा गया कि के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है। अगर आपको यही नहीं पता होगा के बायां दायां किधर होगा, भैया के का दायां होगा इधर और बायां होगा इधर, तो के बाईं ओर आपको दिख रहा है आर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। के के बाईं ओर कौन बैठेगा मेरे भाई, आर बैठेगा। हम आखिरी क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19वें की। यहाँ पे बोला गया है 5 वस्तुओं को, बल्ला, गेंद, पंखा, मेज, कुर्सी को एक के ऊपर एक रखा गया। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर भैया एक के ऊपर एक की बात हो रही, यानी देखिएगा 5 वस्तुएं, पहली वस्तु ये रही, दूसरी वस्तु ये रही, तीसरी वस्तु आपकी ये रही, ठीक है, और चौथी वस्तु मेरे भाई ये रही, ठीक है, 5वीं वस्तु, 1 मिनट हम थोड़ा
हर एक कलर से बनाते हैं, यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, ये 1 मिनट, ये देखिए, ये पहली वस्तु, ये दूसरी, ठीक है, ये तीसरी, ये चौथी, ये आपकी पांचवी रही, 5 वस्तुएं हो गई। बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप पे, बैठेगा कौन। कह रहा है बल्ला, गेंद, पंखा, मेज, कुर्सी को एक ऊपर एक रखा गया। चलो ठीक है, ये एक ऊपर एक आपकी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कौन किसके ऊपर रखा गया, आगे पढ़ेंगे, जरूरी नहीं इसी क्रम में, इससे कोई हमें लेने देना नहीं, आगे बढ़ेंगे। जो बल्ला है पंखे से 4 स्थान ऊपर है, यानी कि देखो भैया, जो बल्ला है पंखे से 4 स्थान ऊपर है, आपके 5 स्थान हमने ये बना लिए, पंखे से 4 स्थान, यानी कि मेरा भाई पंखा यहाँ पर होगा, ठीक है, पंखे से 4 स्थान पे बल्ला आपका यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। देखो पहला स्थान ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये, चौथे स्थान पे यानी कि पंखे से 4 स्थान पर बल्ला आपका इस प्रकार से आ जाएगा। आप कह दो हाँ आ गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, मेज जो है गेंद तथा कुर्सी के मध्य में है, मेज जो है गेंद तथा कुर्सी के मध्य में हो, लेकिन हमको यही नहीं पता है कि गेंद तथा कुर्सी होंगी कहाँ, छोड़ेंगे। आगे बढ़े तो कुर्सी बल्ले से 3 स्थान नीचे, जो कुर्सी है बल्ले से 3 स्थान नीचे, भैया बल्ला आपका यहाँ पे था 3 स्थान नीचे, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, कुर्सी जो है बल्ले से 3 स्थान नीचे, यानी कि भैया ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी कुर्सी हो जाएगी, ठीक है। बचे आपके अब यहाँ पे 3 स्थान, देखिए 2 स्थान, यहाँ पे क्या बोला गया था, मेज गेंद तथा कुर्सी के मध्य में, कुर्सी के स्थान आपको ये पता चल गया, ठीक है। तो भैया मेज जो होगी बीच में होगी, यानी कि ये जो बीच वाले स्थान आपका मेज का हो जाएगा और ये स्थान किसका हो जाएगा, गेंद का हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से तो कुर्सी और गेंद, देखो गेंद और कुर्सी के बीच में मेज आ गई, आप कह दो यहाँ दिख रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है, फिर से बताएंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिएगा ये आपके 5 स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। पहले क्या बोला गया था कि जो भैया बल्ला है पंखे से 4 स्थान ऊपर है, यानी कि मेरे भाई पंखे से 4 स्थान ऊपर है, यानी कि पंखा आपका यहाँ पर आ जाएगा, 4 स्थान की बात करिएगा, यानी कि बल्ला मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बल्ला यहाँ पर आ गया। फिर आगे पढ़ा हमने तो यहाँ पे दिया गया था कि मेज जो है गेंद तथा कुर्सी के मध्य में, हमको इनका स्थान पता नहीं, छोड़ेंगे। आगे बढ़े तो कुर्सी बल्ले से 3 स्थान नीचे, क्लियर स्थान दे रखा है, बल्ला यहाँ पर है 3 स्थान नीचे, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि कुर्सी मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगी पंखे से ऊपर, इस प्रकार से आ गई। फिर आगे हमको एक लाइन जो हमने छोड़ी थी, यहाँ पे दिया गया जो मेज है गेंद तथा कुर्सी के मध्य, कुर्सी यहाँ पर है, मेज बीच में होगी, ठीक है, मध्य में होगी गेंद के, यानी कि गेंद और कुर्सी के बीच में मध्य मेज आ गई, क्लियर हो गया। इस प्रकार से हमने 5 वस्तुएं रख ली। पूछा गया प्रश्न में पूछा गया है ऊपर से दूसरे स्थान पर कौन सी वस्तु है, तो भैया ऊपर से दूसरे स्थान की बात करें, देखो पहली वस्तु आपकी बल्ला होगी, दूसरी वस्तु आपकी होगी गेंद, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 एक जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे स्थान की बात की गई है, ऊपर से दूसरे स्थान, यानी कि पहले पर बल्ला, दूसरे पर गेंद, ठीक है। अगर आपसे पूछता बल्ले से दूसरे स्थान पर कौन है, तो देखो भैया ऑप्शन यहाँ पे चेंज हो जाता है। पहले यहाँ पे सिर्फ पूछा इतना गया है कि ऊपर से दूसरे स्थान की बात करेगी, यानी कि आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन पूछता अगर बल्ले से दूसरे स्थान पर कौन है, तो देखो बल्ले से पहले स्थान पर गेंद आ जाएगी, दूसरे स्थान पर क्या आ जाएगी, आपकी मेज आ जाएगी। तो ध्यान से पढ़ना, स्टेप बाय स्टेप से सारे क्वेश्चन आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट कर देना, उसको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे।